जिस बिहेवियर क्लब का उद्घाटन हुआ, इसका प्रत्येक क्षण इतिहास का साक्षी बनने वाला है। इसलिए इसके एक एक क्षण को आपको उसको आत्मसात कीजिए, उसको फील कीजिए और इसका हिस्सा आप बन रहे हैं। आगे मैं यूनिसेफ एसबी से स्पेशलिस्ट मिस्टर अभिषेक सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वाई इज सोशल एंड बिहेवियर चेंज मैटर्स, इस सब्जेक्ट पर हम लोगों को अपना आशीर्वचन देंगे और हम सभी युवाओं को हमेशा आप प्रेरित करते रहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा और युवाओं के बीच में हमेशा आप लगे रहते हैं। मैं इस कवितांश के साथ जरूर आपको कहना चाहूँगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने सच ही कहा था, संचित करो लहू, लहू है जलता सूर्य जवानी का, संचित करो लहू, लहू है जलता सूर्य जवानी का, धमनी में उसे बजता देख, निर्भय तुर्य जवानी का, निर्भय तुर्य जवानी का। मिस्टर अभिषेक सिंह जी। इसको लगाना। नमस्कार साथियों। मंच पे आसीन वाइस चांसलर सर प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, यूनिसेफ चीफ, रजिस्ट्रार सर, सभी फैकल्टीज़, स्टूडेंट्स, मुझे मतलब ये मैं दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन जो वीसी सर ने जो एक स्पेस क्रिएट किया है यहाँ पे, बाहर की संस्था आके कुछ काम कर सके और ख़ास तौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए बोथ फिजिकल और जो मेंटल स्पेस आपने दिया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूनिसेफ और अपने व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग अभी तक आपने सोचा होगा ये क्लब बिहेवियरल क्लब क्यों कह रहे हैं, व्यवहार क्यों कह रहे हैं, तो थोड़ा समझने के लिए हम लोग बात करेंगे। 2019 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनाना है तो हमें अपने व्यवहारों पे कंट्रोल करना होगा और नियंत्रण करना होगा। एक उदाहरण के लिए आप देखिए, एक बहुत बड़ी, प्लीज़ साइलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको मिल रहा है, आप लोग प्लीज़ साइलेंट। धन्यवाद सर। तो 2019 लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उस कदम में व्यवहार परिवर्तन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। उदाहरण के लिए, अगर जैसे आपने देखा कि शौचालय बने हैं, लेकिन अगर उसका हम इस्तेमाल नहीं करें तो जितने भी इन्वेस्टमेंट हुए होंगे वो सब बेकार हो जाएगा। इसी तरह से हर एक व्यवहार जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, हमारे शिक्षा के लिए ज़रूरी है, हमारे अगली पीढ़ी को तय करने के लिए, बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, उनमें हमें इन्वेस्ट करना होगा। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जैसे यहाँ पे विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये बिल्डिंग का निर्माण किया और यहाँ पे क्लासरूम्स बड़े बड़े, अभी सर ने बताया कि 100 सीटिंग से ऊपर के क्लासरूम बनाए हैं, लेकिन अगर आप बच्चे अगर इस क्लास में समय पे नहीं आते हैं और उसका लाभ नहीं उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक व्यवहार है, आपका व्यवहार है कि वो आप समय से कक्षा में पहुँचें और वहाँ पे उसका लाभ उठाएं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ, ये बिल्डिंग तो करोड़ों रुपए में बनी होगी, अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम इस तरह से एक एक छोटे छोटे व्यवहार को समझें, जो अभी जोब सर ने भी बताया कि पोषण से जुड़े हुए कुछ व्यवहारों की बात की, माँ का दूध पिलाने के व्यवहार के बारे में बात की, तो बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं जिसमें व्यवस्थाएं तो बन सकती हैं, लेकिन जो दायित्व एज ए सिटीज़न हमारा जो रोल हो सकता है वो परफॉर्म हमें करना होगा। और इसी काम को करने के लिए जो व्यवहार परिवर्तन का विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर एक कार्यक्रम में, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो, किसी घर के अंदर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई परियोजना कर रहे हैं, तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
अभी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन की जब बात करते हैं तो बहुत समय ऐसा होता है कि आप जो करना चाहते हैं वो सिर्फ आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बहुत सारी कंपीटिंग प्रायोरिटी होती है। उदाहरण के लिए मैं एक चीज़ दूंगा कि अगर आप सबके घर में किसी न किसी की शादी हुई होगी पिछले 2-3 सालों में, तो आप वहाँ देखेंगे अगर उस शादी में चलती किसकी है, जो बड़े लोग हैं वो किसी रीति रिवाज, खास तौर पे कोई पूजा करना है, कोई किसी पत्थर को पूजना है या हल्दी का लेप करना है, तो वो कैसे होगा, उस दिन खाना क्या बनेगा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज के नाम पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं घर में वो इसको डिक्टेट करते हैं। उनकी पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन उनकी जो जानकारी है वो कल्चरली ये ट्रांसफ़र हो रही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। बहुत सारी जानकारियाँ सही हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी भी हैं जो बीच में घुस गई हैं, जो मार्केट फोर्सेस बीच में घुस गई हैं। तो हमें वो मार्केट फोर्सेस ने जो घुसाई हैं और जो अच्छी नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी लेकिन जो अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको दूर करने के लिए जब तक हम इस पूरे समुदाय के साथ नहीं काम करेंगे, मतलब परिवार, उस परिवार के जो उनके व्यवहारों को जो इन्फ्लुएंस कर सके और उसके साथ साथ जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सभी को मिला के काम करना होगा, तब हम लोग एक व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, एक अभी जोब सर ने बोला, एक यहाँ एक नीति आयोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया है इस तरह का व्यवहार समझने के लिए, बिहेवियरल इंसाइट कहते हैं। तो बिहार राज्य में ये आयरन की गोली आपने सुनी होगी, IFA की गोली होती है, बच्चों को सिरप मिलता है, लड़कियों को टैबलेट और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दी जाती है, खासतौर पे जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है, और इससे जो परिणाम होता है एनीमिया बोलते हैं। तो ये पाया गया कि बिहार जैसे राज्य में अपटेक जो था आयरन के गोली का अपटेक कम था। तो जो बिहेवियरल इंसाइट जो रिसर्च किया गया, तो वहाँ पे ये देखा गया जब आप गांव में जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि आप एनीमिया है आपको और आपको ये खाना चाहिए, तो लोगों को एनीमिया नहीं समझ में आ रहा है। जो गांव की महिलाएं हैं जिनको हम समझाना चाह रहे हैं उनको एनीमिया शब्द से वो फैमिलियर नहीं है। तो वहाँ पे उन लोगों ने ये पाया कि इसको खून की कमी बोलना शुरू कीजिए। बोलचाल की भाषा खून की कमी बोलते हैं, तो बोलचाल की भाषा में बताइए लोगों को, क्योंकि एनीमिया एक तकनीकी जानकारी है, लोगों तक इसको इसी तरीके से पहुँचाएंगे तो लोग मिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे खून की कमी बोलना शुरू किया गया है और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। मतलब लोगों को ये लग रहा है कि अच्छा ये गोली खाने से मेरे शरीर के अंदर खून बनेगा, जबकि एनीमिया भी यही चीज़ है, लेकिन हमारा जो संचार है, जो कम्युनिकेशन हो रहा था, वहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। तो इसी तरह के छोटे छोटे रिसर्च जो हमें बताएं कि क्या बेस्ट है, और फिर हम जो सर्विस डिलीवरी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या राज्य प्रशासन से कोई कार्यक्रम चल रही है, कोई संस्था किसी प्रकार से लोगों के सेवा में काम कर रही है, वहाँ पे उस चीज़ को चेंज करें। एक तो समझें उस चीज़ को क्या हो रहा है और उसमें बदलाव लाने के लिए थोड़ी पहल लगाएं। यही इस क्लब में हम लोग कोशिश करेंगे सीखने की। बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। सोशल एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हैं, प्रैंक वीडियोस बहुत सारे कि लोग डरा रहे हैं किसी को, कैमरे लगा देते हैं और अलग अलग तरह के प्रयोग करते हैं। हम लोग उसी तरह का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पॉजिटिव तरीके से समझने के लिए कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है किसी खास व्यवहार पे। और ये यूनिसेफ कोई डिक्टेट नहीं कर रहा है आपको, ये एक प्रक्रिया है। खासतौर पे जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं, आगे चंदन जी क्लब के अवधारणा और ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे, लेकिन जो युवा साथी जुड़े हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आपको अगर समुदाय में काम करना है या आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ानी है, ये एक आजकल बहुत कॉमन चीज़ है। चूँकि मैं एज ए रिक्रूटर कई बार मैं भी बैठता हूँ और हमारे पैनलिस्ट भी सहमत होंगे, जब हम लोग इंटरव्यू करते हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग परियोजनाओं में, तो हमें एक
फ्रेशर में वो जील नहीं मिलता है, वो स्पार्क नहीं मिलता। हम लोग चाहते हैं कि हम फ्रेशर को लें, लेकिन वो समझ नहीं मिलती है। हम कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ किताबों की दुनिया के आगे नहीं लेके जाते। तो यहाँ प्रैक्टिकल करने का एक मौका मिलेगा और हम लोग साथ में करेंगे। कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप एडिशनल सीखें, आपकी पढ़ाई के अलावा भी कुछ करें। और जिस समुदाय में नॉर्मली मैं पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ और वहाँ पे मैंने सोशल वर्क की जब पढ़ाई की थी, तो प्रोजेक्ट करने का जब मौका मिला तो मैं करना चाहता था, बहुत दिल से मैंने किया भी था। 15 दिन मैं गांव में रहा था और वहाँ के PRA एक्सरसाइज, जो पार्टिसिपेटरी रूरल एक्सरसाइज होता है, वो मैंने किया, सीखा। और मुझे आज मैं जिस जगह पे हूँ, मुझे लगता है वो जो 15 दिन की लर्निंग थी उस गांव में, जो PRA एक्सरसाइज करके जो मैंने सीखा, वो मुझे क्लासरूम के लर्निंग से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट करें। बस्तर क्षेत्र में यूनिसेफ, जिला प्रशासन बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, इन सभी जिलों के साथ हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अलग अलग विषयों पे। इसके साथ साथ हमारे अन्य साथी संस्थाएं हैं जिनके साथ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। ये इंटर्नशिप जैसा कुछ प्लान कर सकते हैं आप, जो क्षेत्र भ्रमण के लिए आपका एक MSW के जो छात्र होंगे उनका एक प्रोग्राम ही होगा। हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं आपको कि वो बेहतर डिज़ाइन हो और आपका लर्निंग बेहतर हो, और आप जब समुदाय में जाएं तो वो एक ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। हम सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए लोगों के पास ना जाएं। हम जब लोगों के पास जा रहे हैं तो हमारा दायित्व है एज ए स्टूडेंट, एज ए यूनिसेफ और एज विश्वविद्यालय कि हम उनको एम्पावर करके आएँ। डेटा कलेक्शन, जानकारियाँ इकट्ठा करना तो ठीक है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आप गए, लोगों से पूछा, आपने अपना रिसर्च किया, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम वापस उनको उस सूचनाओं के आधार पे जो निर्णय होता है वो उनको कम्युनिकेट करते हैं और उनके साथ कुछ परियोजना बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि कल हमारी बात जोब जकारिया सर से हो रही थी और उन्होंने ये कहा कि एक्शन रिसर्च, मतलब जो करना है उसमें सीखना है और ऐसा विन विन इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि जो बच्चे हैं वो तो सीखें। आपकी लर्निंग है, आप लर्निंग के लिए ही इस विश्वविद्यालय में जुड़े हैं तो आप सीखेंगे, लेकिन जिस समुदाय के साथ हम जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं उनको एक एम्पावर कम्युनिटी बनाएं, उनके लिए भी एक विन विन, उनके लिए भी एक जीत हो। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो यूनिसेफ और विश्वविद्यालय या सरकार जो लोगों तक जो बेहतरी पहुंचाना चाहती है वो भी एक फलक्रम की तरह से हो पाए। तो जो लोग बिहेवियरल क्लब से जुड़ेंगे, ये ऑप्शनल है, चंदन बात करेंगे इस पे, उनके साथ हम लोग डिटेल्ड वर्कशॉप करेंगे, छोटे समूह में लोगों के साथ चर्चा करेंगे। और जो साइंस हम लोग बात कर रहे हैं, व्यवहार परिवर्तन का जो विज्ञान है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और को क्रिएट करेंगे कुछ सॉल्यूशंस, हम लोग मिल के कुछ सॉल्यूशन करेंगे। सो इसकी कोई प्रोप्राइटरी हमारी नहीं है, यूनिसेफ की नहीं है, विश्वविद्यालय की नहीं है, इट विल बी ऑफ द क्लब। ये क्लब जो आपका है, जो विश्वविद्यालय के जो युवा छात्र छात्राएं जो जुड़ेंगे उनका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करूंगा चंदन कुमार जी को, जो हमारे C4D कंसल्टेंट हैं और इस बिहेवियर क्लब के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और हमेशा एक कैटलिस्टिक एजेंट की तरह हम लोगों के बीच में रहते हैं। तो ये हम ज़्यादा कहना पसंद करेंगे कि वो जो कहते हैं कि स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना, तो स्वयं को जगाकर देश को जगाने के लिए हम सबों के बीच में उपस्थित हैं चंदन कुमार जी। तो मैं चंदन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि वो हम आए, और आप सभी से निवेदन है कि कृपया जितने देर आप बैठे, आप, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि इसका एक एक क्षण को आपको महसूस करना होगा और अपने सारी इंद्रियों को खोलकर मिस्टर चंदन कुमार जी की एक एक बात को सुनने का साहस कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। मिस्टर चंदन कुमार जी। हेलो,
सो पीछे आवाज़ आ रही है? पीछे वाले हाथ खड़े करके, ओके, थैंक यू। सो मंच पे वीसी साहब, जॉब साहब, अभिषेक जी, सारे फैकल्टीज़, रजिस्ट्रार साहब, विनोद साहब, आप सबका धन्यवाद और ख़ासकर आप सभी बच्चों का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक ऐसा क्लब है जो अपने आप में एक इनोवेशन क्लब है। सो इट्स अ थैंक यू। आप सबका मुझे अभी सिर्फ 10 मिनट चाहिए, प्लीज़ अटेंशन हेयर। आप सब मोबाइल को थोड़ा छोड़ दें, व्हाट्सएप चेक करना बंद कर दें, पीछे सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे आपका। मिलेगा? मिलेगा? ओके। हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला, ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत क्यों है, दूसरा ये प्लेटफॉर्म है क्या। तो आज हमने क्या इनॉग्रेट किया है? बिहेवियर क्लब। क्या है ये? ओके। सबसे पहले ये हम मंच की बात क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, यूनिसेफ या जितनी भी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो मानती हैं जो युवा हैं वो चेंज एजेंट्स हैं, वो आगे बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि किसी के लाइफ में आप युवा, आप पीछे अपने साथ जो है उसके एक्सपीरियंस को भी लेके आ रहे हैं और फ्यूचर के आप माँ बाप बनेंगे तो आप जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं और करंट जनरेशन को भी। तो आपका जो सोच, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। दूसरा, आप में से ही कोई ना कोई कल वाइस चांसलर बनेगा, यूनिसेफ चीफ बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा। आज के सिखाए हुए और आज के सीखे हुए कल आप पॉलिसीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आपकी समझ और आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका जो ज्ञान है वो बहुत कुछ समाज को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? समाज की भी बात हो रही है, ठीक है? ट्राइबल एरिया, खासकर बस्तर में, और 5-6 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है यूनिसेफ का या उससे और डीप, मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि व्यवहार का और जो सोशल नॉर्म है या सोशल प्रैक्टिसेस है उसके कारण हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध, राइट? ये छोटा सा प्रैक्टिस है, इसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है और कुछ आपको पैसे भी नहीं चाहिए। ये क्या है? एक बच्चे और माँ के बीच का संबंध है, लेकिन हम वो नहीं करा पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम उस माँ को या वो वातावरण नहीं दे पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे और माँ के साथ साथ हमें उनके साथ आसपास जो समाज है, उनके परिवारजन है, उनको भी समझाना पड़ेगा। इट मीन्स वो मैसेज वहाँ तक नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो एक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन को हम प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे जाके आप लोगों का रोल आता है। ये छोटा सा व्यवहार है, उसी तरीके से बहुत सारे व्यवहार, कचरा साफ करना, टीकाकरण लगाना, बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। वो सारे बिहेवियर्स में आप लोग चेंज मेकर्स की तरह काम कर सकते हैं। अब रही बात क्लब पे आते हैं। क्लब में एक लैब है जिसका हमने लॉन्च किया है। आप लोग जब सेशन ब्रेक होगा तो जाके देखिएगा। वो लैब एक तरीके से आपके लिए वर्क स्टेशन का काम करेगा। क्या करेगा? वर्क स्टेशन का काम करेगा। आप में से जितने बच्चे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, MBA के हो सकते हैं, रूरल टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, MSW के हो सकते हैं, लैंग्वेज के हो सकते हैं, लिटरेचर के हो सकते हैं, वो सब के लिए है। उस क्लब का मेंबरशिप बनने का देखिएगा पीछे आपके दीवारों पे एक QR कोड है। आप में से जो इस मेंबरशिप का लेना चाहता है, मेंबर्स बन सकते हैं। ये विदाउट एनी फिनेंशियल, कोई इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आप सब लोग आइए, मेंबर्स बनिए। इसका बहुत सारी डिटेल्ड है। वर्कशॉप के जब सेशन ब्रेक होगा उसके बाद हम बात करेंगे। मोटा मोटा मैं की फीचर्स बताना चाहता हूँ। हम इस क्लब के माध्यम से 15 से 20 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा 15 दिन का। कितने दिन का? 45 टू, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट, बट 15 से 20 बच्चे को हम इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है?
चाहे वो MBA के बच्चे हो या रूरल टेक्नोलॉजी के बच्चे हो, कहीं से के बच्चे हो। साथ ही साथ 2 फेलोशिप स्टूडेंट्स को मिलेगा, किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को फेलोशिप का मौका मिलेगा 3 महीने बिहेवियर क्लब को मैनेज करना। साथ ही साथ यूनिसेफ का जो इंटेंसिव प्रोग्राम है, बस्तर एडमिनिस्ट्रेशन या किसी के साथ जो हम काम कर रहे हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। 2 बच्चों को फेलोशिप डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी और 15 से 20 बच्चों को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर? उसके लिए मनीष जी और इनके टीम के हीना जी हैं यूथ कोऑर्डिनेटर, उन्होंने एक फॉर्म बनाया है, गूगल फॉर्म, उसको आप फिल कर सकते हैं और सबसे पहले आप मेंबर बनिए। ठीक है, मेंबर बनेंगे तो आपको दोनों का मौका मिलेगा। ये रही बात आपकी। ये जो लैब है वो लैब यूनिसेफ का नहीं है, वो लैब कॉलेज का नहीं है, वो लैब किसका है? आप लोगों का है। ठीक है, वो किसका है? आप लोगों का है। वो आपके लिए कॉग्निटिव एक्सपेरिमेंट, आपके बौद्धिक एक्सपेरिमेंट का जगह है। आइए, बात कीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है AC चैम्बर में बैठ के पॉलिसीज़ बनाना। ये हम बना देते हैं, लेकिन समाज को क्या चाहिए और कहाँ पे बदलाव करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट आप जैसे लोग कर सकते हैं और उस लैब का इस्तेमाल करें। सो मोटा मोटा अगर बिहेवियर लैब की बात करें, ये कल्चर, आप कल्चर फॉर चेंज, आप कल्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्ट एंड फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, जो अभिषेक जी कह रहे थे कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करना, कि अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, फैक्टर्स को निकालना, डॉक्यूमेंट करना, ये सब आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनने में हेल्प करता है। देखिए, ये रही बात, अब मैं आपके कैरियर पे आता हूँ। आप जब जाते हैं बाहर तो सबसे पहले रिक्रूटर क्या सोचता है? कितना एक्सपीरियंस है, क्या किए हो। तब हमें लगता है जो हमने किताबें पढ़ी हैं उसके साथ साथ कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये जो लैब है और ये जो क्लब है आपको एक्सपीरियंस देगा। ठीक है, तो आइए, जुड़िए, समाज के साथ जुड़िए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। आप ही के कॉलेज के बच्चे हैं कुछ जो कि समाज के साथ काम कर रहे हैं, उनमें से एक लड़की मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ये बस्तर में युवोदय एक प्रोग्राम है, उनके साथ जुड़ी है, ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है। मैं चाहता हूँ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। ये यहाँ से पढ़ के गई थी, इन्होंने समाज के साथ जब काम किया तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। आइए प्लीज़, आपसे हम सुनना चाहते हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम भुवनेश्वरी ठाकुर है और मैं अभी हाल ही में युवोदय में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ, बकान ब्लॉक में। तो हम सभी युवोदय साथी स्वयंसेवक उपस्थित हैं। अगर मैं अपना अनुभव बताऊं युवोदय में, तो जब से मैं युवोदय में काम कर रही हूं, जैसे मैं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हूं, हम लोग युवोदय में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, संस्कृति, पर्यटन, हम सभी क्षेत्रों में काम करते हैं। अब आवाज़ आ रही है मेरी? हम लोग सभी क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो या संस्कृति, हम लोग सभी क्षेत्र में काम करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जैसे NRC सुपोषण की ओर देखा जाए तो हम लोग जैसे कोई गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तो हम लोग जैसे किसी ग्राम क्षेत्र में जाते हैं तो हम लोग NRC में भर्ती करवाने लोग डरते हैं कि हम लोग वहाँ जाएंगे, क्या होगा, कैसे हमारा ट्रीटमेंट होगा, ये सब उन लोगों की भ्रांतियाँ रहती हैं। तो हम लोग जाके उनको समझाते हैं कि नहीं दीदी, आपको जाना चाहिए, आपका बच्चा तो आपका भविष्य है। तो हम लोग समझाते हैं, एक ग्रुप बना के तो उनको NRC में भर्ती करवाते हैं। हाल ही में ही मेरे बकान में जब हम लोग गए थे तो बच्चे को हम लोग ने भर्ती करवाया और 15 दिन के बाद जो बच्चा ठीक होके आया, हम लोग फॉलोअप करे तो बच्चा बहुत सुपोषित है। तो ऐसे हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में गर्भवती माताओं को टीकाकरण के लिए
कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोग टीकाकरण नहीं करवाते थे, मगर हम लोग जैसे हम लोग जाते थे, 1 बार गए, 2 बार गए, तो उनको थोड़ा हम लोग व्यवहार परिवर्तन करवाया, तो उन लोग सेकेंड डोज के लिए हम लोग को जाना ही नहीं पड़ा कि उन लोग जाके खुद से हम लोग टीका लगा लिए। तो हम लोग इस तरह से सभी क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। थैंक यू भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी, जैसे आप सब में भी पोटेंशियल है और आप सबको वो मौका मिलेगा, और इस क्लब के साथ आप जब जुड़ेंगे, ये क्लब अगेन मैं कह रहा हूँ, ये आपको इसको नर्चर करना है, आपको ही इसको मेंटेन करना है। इस क्लब का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये रहेगा कि हम 2 बच्चों को चूज़ करेंगे फेलोशिप के लिए, वो इस क्लब का मेंटर की तरह काम करेंगे। तो आप में से जितने इच्छुक हैं, अभी हम ब्रेक लेंगे कुछ टाइम के लिए। आपके साथ एक लिंक शेयर किया जाएगा, उस लिंक को आप ज़रूर भरें। एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट है आप लोगों के लिए, उसको आप करें। मनीष जी आपको लिंक शेयर करेंगे, 10 मिनट लगेगा, आप उस फॉर्म को भर के देखिए। उसके बाद जब सेशन ब्रेक होगा, सेशन ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा डिटेल्ड बात करेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी लिया जाएगा। ठीक है, आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो हम सेशन ब्रेक के बाद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।